डाउट्स की पहले एक लिस्ट बनाई कि वो जब ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट पूछता है तो वाकई में मैं थोड़ा सा स्माइल तो करता हूं। सुनिएगा ध्यान से, मुझे लगता है कि आप कोटा इसी के लिए आए हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मुझे देखने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे ना कि आज मैं फिजिक्स के किस टॉपिक को कवर करने वाला हूं, लेकिन आज का ये वीडियो किसी एक अलग ही मुद्दे पर है। लगभग लास्ट 2 वीक से कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जो कि कई सारे एजुकेटर्स के साथ हो रहे हैं, मुझे लगा कि यार इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाया जाए। वो इंस्टेंसेस क्या है कि जब हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लासेस के बाहर आते हैं तो वहां पे कई सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हमारा वेट कर रहे होते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अनअकैडमी के नहीं हैं। वो स्टूडेंट्स इस समय 11th क्लास में हैं लेकिन किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 12th क्लास में अनअकैडमी से कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एकेडमिक कई सारे डाउट्स हैं और जिसके आंसर्स जानने के लिए वो हम लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस में काफी टाइट शेड्यूल होने की वजह से हम इंडिविजुअली सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से मिल नहीं पाते, और उनके कई सारे सवाल जो उनके मन में चल रहे होते हैं हम उनके जवाब नहीं दे पाते। और ऑब्वियस सी बात है कि कोटा में अनअकैडमी पहली बार ऑफलाइन मोड में आया है, तो ये जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में कई सारे सवाल हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं लगभग जो भी मुझसे डाउट्स रेगुलर बेसिस पर पूछे जा रहे हैं अबाउट द एकेडमिक एक्टिविटीज कि अनअकैडमी पर हमारा नेक्स्ट सेशन के लिए क्या प्लान है, उस पर यहां डिटेल में चर्चा करें। जनरली डाउट्स किस तरीके के होते हैं कि सर यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ का टेस्ट पैटर्न क्या होगा, जो 11th के हमारे बैकलॉग्स हैं, जो 11th के कई सारे चैप्टर्स हैं जो अभी कवर नहीं हुए हैं वो किस तरीके से कवर होंगे। ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 11th का पार्ट हैं लेकिन 11th में कवर नहीं किए गए, क्या यहाँ पे 12th में कवर किए जाएंगे। ऐसे कई सारे सवाल हैं। रेगुलर बेसिस पर जब मैं स्टूडेंट्स से मिल रहा हूँ, उनके पेरेंट्स लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो डाउट्स क्या है। तो मैंने बैठ करके उन सारे डाउट्स की पहले एक लिस्ट बनाई कि वो कॉमन क्वेश्चंस जो कि लगभग हर एक स्टूडेंट पूछ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पूछ रहे हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस रेगुलर बेसिस पर टेलीग्राम इंस्टा पर भी आ रहे हैं। तो इसलिए आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय क्लास 11th में है, अदर इंस्टीट्यूट में है, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड और क्लास 12th में अपने इंस्टीट्यूट को चेंज करना चाहते हैं। तो देखिएगा, मैंने वो लिस्ट ऑलरेडी बना के यहां पहले से ही रखी हुई है। वो लिस्ट क्या है, 1 by 1 मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। तो सुनिएगा ध्यान से। पहला, कोर्स स्ट्रक्चर, कि सर अनअकैडमी पर क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, हम कौन से चैप्टर्स क्लास 12th में कवर करते हैं। सुनिएगा, कोटा में हम लास्ट अपने टीचिंग कैरियर में 5 to 6 ईयर से जो पैटर्न फॉलो करते हुए आए हैं, हम आगे भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी में क्लास 11th का पार्ट है। जैसे कि मैं बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में लाइक एसएचएम, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, ग्रेविटेशन, ये 11th का पार्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं वी विल कवर इट इन द 12th क्लास। सिमिलरली इसी तरीके से मैथ्स और केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है। जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर, लिमिट्स, ये सारे चैप्टर्स, और भी ऐसे कई सारे चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपको किसी अदर इंस्टीट्यूट में 11th में तो नहीं पढ़ाए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से वो 11th का हिस्सा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर भी एज इट इज सेम ही है। लाइक आईयूसी की अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप वहां पे एक चैप्टर जो कि आपका बहुत ही फेवरेट चैप्टर रहता है, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का कुछ सेक्शन हम 11th में पढ़ लेते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का कुछ ऐसा भी सेक्शन है जो हम 12th में कवर करते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग के हमने 11th में कवर नहीं किए, लाइक बैक बॉन्डिंग, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और भी इसी सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारे टॉपिक्स भी हम लोग 12th में ही कवर करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको कोर्स स्ट्रक्चर को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ठीक,
दूसरा सिलेबस कंप्लीशन डेट, कि सर ये सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। कुछ अलग अलग तरीके के रूमर्स चल रहे हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन किसी को नहीं है। अरे हम कह रहे हैं कि भाई पूरा कोर्स स्ट्रक्चर हमारी टीम ने जब डिजाइन किया है तो हम बताते हैं ना आपको, फेज 1 जो कि 23 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, उसका कोर्स दिवाली से पहले कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा रिवीजन। क्लियर है? जो फेज 1 में है। फेज 2 जो कि लगभग आई थिंक 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि लगभग 25 दिन का गैप है। तो ये आप समझ लीजिए कि जब फेज 1 कंप्लीट होगा उससे लगभग 20 से 25 दिन बाद फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया भाई सिलेबस कंप्लीशन डेट की बात। मतलब आप ये मत सोचिए कि सिलेबस आपका नेक्स्ट सेशन में 2024 में जनवरी या फरवरी में कंप्लीट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। हम लोग भी जानते हैं कि मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो जनवरी में होता है, आपको बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी होती है, तो ये सब चीजें हमारे भी दिमाग में है। तो आप कोर्स कंप्लीशन डेट को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना हो। क्लियर है मेरी बात? पक्का? नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल, कि सर यहां का स्टडी मटेरियल क्या अप टू द जेई लेवल होगा? जब ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट पूछता है तो वाकई में मैं थोड़ा सा स्माइल तो करता हूं। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल इस समय मैं इतना दावा कर सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट कंटेंट है। मतलब मैं तो आपसे ये कहूंगा कि वो स्टूडेंट जो इस समय अनअकैडमी सेंटर पे पढ़ रहे हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे पूछिए। जो अभी हमने लेटेस्ट मटेरियल प्रिपेयर किया है उसको बहुत अच्छे से अपडेट किया है, पूरा कोटा का जो फ्लेवर है उस तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है भाई। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो कि कई सालों से शीट में चले आ रहे हैं लेकिन ट्रेंडिंग क्वेश्चंस नहीं है, अपडेटेड क्वेश्चंस नहीं है, उनको हमने हटा दिया है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न जो कि अपडेटेड पैटर्न्स हैं, उनको हमने इंक्लूड किया है। मतलब आप समझ लीजिए इस समय लेटेस्ट और बेस्ट मटेरियल जो है वो हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। मस्त रहिए, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल मैं आपको कह सकता हूं बेस्ट मटेरियल है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेटर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट। ये बहुत ही मुद्दे की बात रहती है कि सर यहां पे जो हमें एजुकेटर्स पढ़ाएंगे या यहां पे जो टीचर्स हमें पढ़ाएंगे क्या वो सभी बेस्ट होंगे क्या? ये क्वेश्चन जब स्टूडेंट पूछते हैं तो वाकई में मतलब सबसे मुद्दे की बात यही है। मुझे लगता है कि आप कोटा इसी के लिए आए हुए हैं। आपके शहर में भी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, लेकिन आप अपने शहर से 1000 किलोमीटर, कोई स्टूडेंट 2-2 किलोमीटर दूर आकर के यहां कोटा में IIT जेईई की प्रिपरेशन करने आया है। क्यों? ये इंस्टीट्यूट्स तो आपके यहां भी थे। यहां आने का मेन रीजन क्या है? यहां आने का मेन रीजन है यहां के एजुकेटर्स, यहां का मेंटरशिप प्रोग्राम। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जो कि उन मेंटर्स के अंडर गाइडेंस टॉप रैंक सिक्योर कर चुके हैं, वो हमें मिल पाए। मतलब ऐसे टीचर्स से हमें पढ़ने का मौका मिले जो कि इस कोटा इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं। आप इसीलिए कोटा आए ना, नहीं तो जेईई की तैयारी तो आपके यहां भी हो रही थी या नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी आप यहां मेन इसीलिए आए ना। तो मैं तो कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। और मैं ये कह सकता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अगर फेमस है तो सबसे ज्यादा इसीलिए फेमस है क्योंकि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान के डिफरेंट कॉर्नर से जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हैं। और मुद्दे की बात, नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट, इन ऑल द सब्जेक्ट्स। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब एक स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो वो किसी एक सब्जेक्ट में तो सेटिस्फाइड है, जैसे फॉर एग्जांपल वो केमिस्ट्री में सेटिस्फाइड है, लेकिन उस पर्टिकुलर बैच में वो मैथ्स में सेटिस्फाइड नहीं है। फिर उसके लिए उसे डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं, उसको ऑनलाइन वीडियोस देखने पड़ते हैं, उसको यूट्यूब पे जाकर के वीडियोस देखने पड़ते हैं, या किसी और बैच में जाकर के क्लासेस को अटेंड करना पड़ता है। ये समस्या मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है, और इसमें सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी का होता है ना तो वो स्टूडेंट का होता है। क्यों? क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का होता है टाइम किल। और स्टूडेंट्स को
फिर क्या होता है, सेल्फ स्टडी करने का सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिलता, फिर उससे क्या होता है, होमवर्क कंप्लीट ही नहीं होता, और जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नया नहीं सीख सकते। और मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखता हूं कि उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उसमें उन्हें अच्छे एजुकेटर्स नहीं मिल पाते किसी और प्लेटफॉर्म पर। लेकिन मैं एक बात इस दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कोटा शहर में अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको नॉट इवन इन अ सिंगल सब्जेक्ट, इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल गेट द टॉप एजुकेटर्स। मतलब जिनसे स्टूडेंट्स की पढ़ने की एक ड्रीम होती है ना, जिनके वीडियोस स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पर यूट्यूब पर या अदर प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहते हैं। मतलब कोटा आने के बाद सोचिए, आप कोटा क्यों आए थे? क्या ऑनलाइन पढ़ने के लिए आए थे क्या? नहीं, आप कोटा आए थे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। लेकिन मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं कि जो यहां कोटा आने के बाद अपने हॉस्टल्स में रह रहे हैं, अबाउट 10,000 पर मंथ रेंट पे कर रहे हैं, और वो अपने रूम में बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करनी थी तो आप घर पे कर लेते, लेकिन क्या करें, ये स्टूडेंट्स की मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो उस लेवल का एकेडमिक टीम या एकेडमिक कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि सोचिए कि आपको उन एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिल जाए जिनके वीडियोस आप अपने घर पर बैठ करके देख रहे हैं। आप कोटा इसलिए तो आए थे, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए आए थे ना भाई। तो अगर आप सोचिए कि ऑफलाइन मोड में अगर आपको कोटा के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिले तो इससे बेस्ट और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो और इतना मेरा दावा है कि वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक टीम अगर यहां कोटा में कहीं है तो वो है अनअकैडमी। क्लियर है बात? तो भाई इसको लेकर के तो तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ। और भी बताऊंगा बहुत सारे बेनिफिट्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइब्रिड मोड सर? कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये हाइब्रिड मोड सुन रहे हैं, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। सुनिए, यही है टेक्नोलॉजी का बेनिफिट। आप जब अनअकैडमी में एडमिशन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक एजुकेटर्स की एक बहुत बड़ी टीम है। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी मजा लीजिए भाई। कई सारे टॉपिक्स जो ऐसे आपके हो सकते हैं जो कि इन 11th क्लास कवर अप नहीं हो पाए हो किसी कारणवश, तो आप उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कवर कर सकते हैं। और दूसरा एक और बेनिफिट पता है क्या है? कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ड्यू टू द हेल्थ इशू, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा कोटा में जो प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। सेकेंड, कि स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल्स हैं, या कोई फैमिली में ऐसा इश्यू हो गया जिसकी वजह से कुछ समय के लिए मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम डाउट काउंटर्स पे भागते रहते हैं, टीचर्स ढूंढते रहते हैं कि कोई टीचर हमें मिले, हमें पढ़ा दे, क्योंकि हमारा ये सपना होता है कि हम उन्हीं टीचर से पढ़ना चाहते हैं जो हमें क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या वो सपना आपका पूरा हो पाता है? नहीं हो पाता। अब आप सोचिए कि अगर आपको उन्हीं टीचर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो क्या अगर आपकी एक या दो क्लासेस या कुछ इंटरवल की क्लासेस अगर मिस हो गई तो क्या आपको परेशान होने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो ये है बेनिफिट ऑफ अ हाइब्रिड मोड, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। मतलब ऑनलाइन की सारी फैसिलिटीज आप एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है, वो आपको फ्री एक्सेस करने के लिए मिलेगा। सोचिए आप। आगे आता हूं सर, टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा? ऑफ कोर्स जो एक स्टैंडर्ड टेस्ट पैटर्न रहता है, जेई मेंस और जेई एडवांस। जेई मेंस का तो स्टैंडर्ड है, आपको पता ही है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसका पैटर्न तो एज इट इज सेम रहेगा। और अगर जेई एडवांस की बात करूं तो जेई एडवांस में
मिसलेनियस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये जेईई एडवांस का जो पैटर्न है वो टेस्ट वाइज टेस्ट चेंज होता रहेगा। टेस्ट आपके ऑनलाइन मोड में होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो टेस्ट पैटर्न को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना हो। टेस्ट का कंटेंट या टेस्ट पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि बेस्ट होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप बार बार बेस्ट क्यों बोल रहे हैं। एक बात बताओ, मैं फिजिक्स एजुकेटर, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम सबसे ज्यादा कब होगा? जब मेरे स्टूडेंट्स टॉप आईआईटीज तक पहुंचेंगे। हाँ या ना भाई, मानते हो इस बात को? जब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स टॉप रैंक्स के साथ सेलेक्ट होंगे तो मेरा नाम होगा। और देखो यार, मैं ऐसा कोई काम तो नहीं करूंगा ना जिससे मेरा नाम बदनाम हो। तो एक बात बताओ, मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं उनके लिए जब मैं टेस्ट पेपर प्रिपेयर करूंगा तो तुम लॉजिकली सोचना कि मैं उस टेस्ट पेपर का जो लेवल है वो जेईई एडवांस से बेटर लेवल ही रखने की कोशिश करूंगा ना। क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे स्टूडेंट्स टॉप आईआईटीज तक पहुंचे। तो यार ये बात तो लॉजिकली तुम्हें खुद सोचनी चाहिए। जब ये स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछते हैं कि सर व्हाट अबाउट द स्टडी मटेरियल, व्हाट अबाउट द टेस्ट पैटर्न, भैया हमारी इज्जत का भी सवाल है। हम भी चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे ना, कल वो बाहर निकल करके जब इस गेट से बाहर जाए ना तो ये कहें कि यार शानदार, मजा आ गया, यहाँ के टेस्ट पेपर, यहाँ के स्टडी मटेरियल का जो लेवल है वो वाकई में काफी काबिले तारीफ है। तो इससे क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो एजुकेटर्स हैं उनका भी बेनिफिट होता है। तो यार हमारे नाम की बात है ना, तो हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि यार अपने टेस्ट का जो लेवल है, जो क्वालिटी है, उसको डिक्रीज करें। हम तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वी हैव टू प्रूव इट कि अनअकैडमी सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन में भी धमाल मचा सकता है। और वो आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर जब आप हमारे रिजल्ट्स को देख रहे होंगे। ये आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं। तो टेस्ट पैटर्न मस्त रहिए। ओ हो सर मेरी 11th हो गई है बर्बाद। ज्यादातर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लगभग 90% स्टूडेंट जो मुझसे आकर के मिले उसमें ये वाली कैटेगरी थी कि सर अब तक मेरी जेईई की प्रिपरेशन अप टू द लेवल नहीं हो पाई है, मेरे कई सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं, अब मैं आगे क्या करूं? क्या मैं अपने 12th क्लास में 11th क्लास के बैकलॉग्स को कवर कर पाऊंगा? क्या मुझे इतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा? सर ये मैं अपने बैकलॉग्स को किस तरीके से कवर करूं? और सर मैं ये बैकलॉग्स जो है ना वो ऑफलाइन मोड में कवर करना चाहता हूं, क्या अनअकैडमी सेंटर ने इसके लिए कुछ प्लान किया हुआ है? भाई डेफिनेटली प्लान किया हुआ है। आप जो सोच रहे हैं ना, प्लानिंग उससे पहले ही हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स जिनका किसी कारणवश अगर 11th अच्छे से नहीं हो पाया है, कुछ चैप्टर्स उनके बैकलॉग्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की बेस्ट टीम आपके ये बैकलॉग्स को कवर कराएगी। अब आपको लगेगा सर कब? अरे भाई एक बात बताओ मुझे, आपका जब सेशन स्टार्ट होगा तो बीच में आपको पता है ना ब्रेक भी मिलेगा, पता है या नहीं? आपको पता होना चाहिए कि मार्च के टाइम पर आपको एक ब्रेक भी मिलेगा, और कोई ब्रेक 5 या 6 दिन का नहीं है, वो ब्रेक लगभग अबाउट 1 मंथ का होता है। तो आप उस दौरान अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। और आप सोचिए कि बैकलॉग्स को कवर करने के लिए जो आपकी रिवीजन क्लासेस लगाई जाएंगी ना, उन रिवीजन क्लासेस में आपको आपके फेवरेट एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे। और क्या चाहिए यार? तो यार मैं आपको ये बोल सकता हूं कि इसको लेकर के बिंदास हो जाइए। और फिर भी मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर मेरे तो स्कूल के एग्जाम्स होंगे तो मैं तो घर चला जाऊंगा, मैं किस तरीके से कवर करूंगा? या सर मैं तो कोटा में नहीं रहूंगा, मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा हूं। भैया अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकती है, फिर भी बिंदास रहिए। ये वाला मोड तो आपके पास है ना बेटा, आप घर बैठ करके पढ़िए ना। हम कहाँ कह रहे हैं आपसे कि आप मार्च में यहीं रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से नहीं, हम अपने घर से कंटिन्यू करेंगे रिवीजन क्लासेस, तो आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है ना। तो मुझे यार एक बात समझ में आती है कि इतना सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान अगर आपको मिल रहा है ना, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता।
दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। और एक और बात शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता भी हो कि इस समय अनअकैडमी पर एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक आइडिया है, कुछ स्टूडेंट से मिला था और एक वीडियो में भी चर्चा हुई थी इस बारे में, आई थिंक शायद 25% है। और वो 25% डिस्काउंट मिलने के बाद जो स्टूडेंट्स को फी पे करनी है ना, वो अबाउट 88 या 90,000 है यार। तो आप सोचिए यार, इतनी कम फीस में अगर आपको कोटा का बेस्ट फ्लेवर मिल जाए तो और क्या चाहिए। कोटा इसी के लिए तो आए थे। नहीं आई बात समझ। और आपको ये बता दूं कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है ना, वो आई थिंक सिर्फ नवंबर एंड तक है। तो अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट 12th क्लास में वो गलतियां नहीं करना चाहते जो उनसे 11th क्लास में हो चुकी हैं, और अपने 11th क्लास के पाप को धोना चाहते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचना चाहते हैं, टॉप IITs तक पहुंचना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। समझदार के लिए इतना ही काफी है, इसके आगे मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे आखिरी तक सुना।